ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो प्लैंक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी क्या थी, जो तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी वही है। ठीक है, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो एनर्जी होगी क्या होगी, एमिट होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। ईच पैकेट इज नोन एज क्वांटम। मतलब क्या, कि जो हमारी जो वेव थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, ठीक है, उनको क्या बोला गया कि वेव नेचर होता है उनका। मगर कुछ ऐसे फिनोमिना थे ना, जो वेव नेचर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, मतलब वेव नेचर से वो उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया कि जो वेव होता है, ठीक है, वो उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने पार्टिकल नेचर को प्रूव किया था कि जो वेव होता है, इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उन्होंने प्रूव किया था पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो इन्होंने बोला जो रेडिएशन होती है ना, मान लो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, मान लो तुम्हारी कोई लाइट है, मान लो ये पिंक कलर की लाइट है, तो इसमें क्या होगा ना, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होंगे। तो उन्होंने बोला, जैसे हमने बोला ना कि ई इक्वल टू एच न्यू, अभी हम ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं। ये जो बोर का पोस्टुलेट था, डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो वहां पे हमने क्या बोला था कि डेल्टा ई एनर्जी होगी, जो अगर न्यू फ्रीक्वेंसी है तो उसकी एच न्यू एनर्जी होगी। तो उन्होंने बोला ये जो जो एच न्यू एनर्जी होती है ना, ये जो एच न्यू एनर्जी होती है, वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है। समझ, मान लो ये पैकेट्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला ये किसके फॉर्म में होती है, पैकेट्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू द प्लैंक थ्योरी, एनर्जी इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। ठीक है, तो एनर्जी जो जो ट्रांसमिट होती है, एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होती है। ठीक है, ये स्मॉल पैकेट्स। तो इनको क्या बोला गया, इन पैकेट्स को नाम क्या दिया उन्होंने, क्वांटम। ठीक है, ठीक है, अब इन द केस ऑफ लाइट, इन्हीं हम क्वांटम को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना, फोटोन बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसे हम। ठीक है, तो इन द केस ऑफ लाइट, जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एक जो तुम्हारा क्वांटम होगा, एक क्वांटम की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू। वो जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होगा लाइट के टर्म में, इसको क्या कहते हैं, फोटॉन। की एक फोटॉन है, ठीक है, क्या है, एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, एच इंटू न्यू। न्यू क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो लेट सपोज तुम्हारा क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, देखो, ई इज द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। ठीक है, तो सपोज करो कि ई अगर है एनर्जी किसकी, वन फोटॉन की या वन क्वांटम की, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ई था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था, न्यू के, यानी फ्रीक्वेंसी के। तो जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटा, ठीक है, तो एक कांस्टेंट आया क्या, एच। इसको क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो जो फोटोन होगा, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एच न्यू होगी, यहाँ पे न्यू क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो अगर मान लो दिया रहता एन नंबर ऑफ फोटॉन, अब कोई जैसे लाइट है, ये लाइट है तो इसमें तो बहुत सारे फोटॉन्स होंगे। मान लो अगर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, क्योंकि एनर्जी इतना फॉर्म ऑफ फोटॉन्स ट्रेवल करती है, मतलब एमिट होती है, अब्जॉर्ब होती है। तो एन फोटॉन्स की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन टाइम्स ऑफ एच न्यू। ठीक है, और न्यू क्या होता है, सी बाई लेमडा। तो अगर लेमडा के टर्म में देखा होता है एन एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो यही इनका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी कि जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रेवल करती है। ठीक है, तो इन्होंने पार्टिकल, इनके जो एक्सपेरिमेंट थे आगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अभी स्पेक्ट्रम में ही देखेंगे। और बट इसको मैंने बताया था कि तुमको फोटोन वाला वर्ड हमें समझाना था, इसलिए तुमको बताया। ठीक है, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट से जो होती है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, इतना क्लियर है।